के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। जय सिया राम। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब हम श्रीकार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। हनुमान जी की वंदना करेंगे, श्री राम जी की वंदना करेंगे। हनुमान जी की अगर उपस्थिति चाहिए तो श्री राम की वंदना करनी पड़ती है। राम कथा तभी सफल होती है जब हनुमान जी यहाँ उपस्थित हों। तो अगर हम श्री राम का नाम लें तो हनुमान जी आ जाते हैं। तो श्री राम की वंदना करते हैं। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय 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 सिया राम। हे राम मेरे राम, सिया राम जय जय राम, मेरे राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। जय श्री राम। जय लक्ष्मण जी की, भरत शत्रुघ्न जी की जय हो, हनुमान जी की जय हो। हे हनुमान जी, हम आपका आह्वान करते हैं, कृपया हमारी कथा में आइए और इसे सफल बनाइए। जय वाल्मीकि जी की, तुलसीदास जी की जय हो, शिव पार्वती की जय हो। जय श्री गणेशा। तो कथा में लास्ट टाइम क्या हुआ है, गुरु वशिष्ठ जी श्री राम जी के पास आते हैं और उनसे प्रार्थना करते हैं। और गुरु वशिष्ठ जी कहते हैं कि मैं जब ब्रह्मा जी से मिला था, ब्रह्मा जी ने मुझे पहले ही कहा था कि आप श्री राम के पुरोहित होंगे। तो मुझे यही पता चल गया था कि जिनके लिए हम यज्ञ हवन तप व्रत सब कुछ करते हैं, मैं इनको करने की बजाय, मतलब मुझे ये सब करने की जरूरत भी नहीं है, मुझे वैसे ही भगवान से मिला देंगे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि आप श्री राम के पुरोहित बन जाओ। और हम ये सब यज्ञ व्रत सब कुछ किस लिए करते हैं, भगवान को खुश करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए। और मुझे तो वैसे ही उनको भगवान की प्राप्ति करवा दी श्री राम जी का पुरोहित बना के। तो वो बड़े कृतज्ञ हैं इस बात के लिए कि बहुत अच्छा हो गया मेरे साथ। और फिर वो श्री राम से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, मुझे ऐसा वर दीजिए कि जन्म जन्मांतर मैं आपके प्रेम भक्ति में लगा रहूं, कभी भी मेरी भक्ति आपके प्रति घटे नहीं, ऐसा वशिष्ठ जी मांगते हैं। अब कथा आगे करते हैं। जय सिया राम। तो अस कही मुनि वशिष्ठ गृह आए, कृपा सिंधु के मन अति भाए, हनुमान भरतादिक भ्राता, संग लिए सेवक सुखदाता। तो ये सब कहकर मुनि वशिष्ठ जी घर आए। वे कृपा सागर श्री राम जी के मन को बहुत ही अच्छे लगे। तदनंतर सेवकों को सुख देने वाले श्री राम जी ने हनुमान जी तथा भरत जी आदि सभी भाइयों को साथ लिया। पुनि कृपालपुर बाहिर गए, गज रथ तुरग मगावत भये, देखी कृपा करी सकल सराहे, दिए उचित जिन जिन तेई चाहे। और फिर कृपालु श्री राम जी नगर के बाहर गए और उन्होंने वहां हाथी रथ घोड़े और मंगवाए, हाथी रथ और घोड़े मंगवाए उन्होंने, श्री राम ने। उन्हें देखकर कृपा करके प्रभु ने सबकी सराहना की और उनको जिस जिसने चाहा उसको उचित जानकर दे दिया।
अर्थात श्री राम ने वहां पर दान किया। दान कैसे किया, मतलब नगर के बाहर आए और सभी नगरवासी वहां पर थे और श्री राम ने रथ घोड़े हाथी वगैरह सब कुछ मंगवाया और जिसको जो चाहिए था उसको श्री राम ने दे दिया। ऐसे थे राजा श्री राम। तो आजकल क्या हमारी सरकारें ऐसा करती हैं, कोई भी सरकार हो चाहे, कि नगरवासियों को कहीं पे जाकर बुलाया और उनको भेंट कर दिया। हाँ, वोट लेने के लिए जरूर कुछ ना कुछ कर देंगे, किसी को लैपटॉप का लालच दे देंगे, किसी को साइकिल का लालच दे देंगे, पर क्या श्री राम को कोई लालच था इसमें? नहीं। वो सभी नगरवासियों को खुश देखना चाहते थे, अपने राज्य के लोगों को प्रसन्न देखना चाहते थे और संपन्न बनाना चाहते थे, किसी को किसी बात की कोई कमी ना रहे, इसलिए वो दान देते थे, ना कि उन्हें कोई जरूरत थी। उन्हें तो किसी चीज की जरूरत नहीं होती, वो सिर्फ देते हैं। तो श्री राम ने सबको ऐसी चीजें भेंट की। तो हरन सकल श्रम प्रभु श्रम पाई, गए जहां शीतल अवराई, भरत दिन निज बसन डसाई, बैठे प्रभु से वहीं सब भाई। संसार के सभी श्रमों को हरने वाले प्रभु ने हाथी घोड़े आदि बांटने में श्रम का अनुभव किया और श्रम मिटाने को वहां गए जहां शीतल अमराई आमों का बगीचा था। वहां भरत जी ने अपना वस्त्र बिछा दिया, प्रभु उस पर बैठ गए और सब भाई उनकी सेवा करने लगे। मारुत सुत सब मारुत करई, पुलक बपुष लोचन जल भरई, हनुमान सम नहीं बड़ भागी, नहीं कौ राम चरण अनुरागी। गिरिजा जासु प्रीति सेवकाई, बार बार प्रभु निज मुख गाई। उस समय पवन पुत्र हनुमान जी पंखा करने लगे, उनका शरीर पुलकित हो गया और नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल भराया। शिव जी कहने लगे, हे गिरिजे, पार्वती जी को कह रहे हैं शिव जी, हनुमान जी के समान न तो कोई बड़भागी है और न कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है। अर्थात शिव जी बता रहे हैं कि हनुमान के समान श्री राम का कोई दूसरा भक्त नहीं है। वैसे तो बहुत सारे भक्त होंगे श्री राम के, पर जैसे हनुमान जी हैं वैसा कोई भक्त नहीं है। और वास्तव में हनुमान जी शिव जी के ही 11वें रुद्र के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके 11वें रुद्र हैं हनुमान जी, स्वयं शिव जी हैं हनुमान जी। तो हनुमान जी ने जन्म या अवतार क्यों लिया था? शिव जी ने हनुमान जी के रूप में अवतार लिया था ताकि वो श्री राम की सेवा कर सके, उस सेवा का आनंद ले सकें। तो कह रहे हैं कि हनुमान जी जैसा कोई दूसरा भक्त नहीं है और न ही कोई श्री राम जी के चरणों का प्रेमी है, जिनके प्रेम और सेवा की स्वयं प्रभु ने अपने श्री मुख से बार बार बड़ाई की है। तही अवसर मुनि नारद आए, करतल बीन गावन लगे, राम कल कीर्ति सदा नबीन। उसी अवसर पर नारद मुनि हाथ में वीणा लिए हुए आए। वे श्री राम जी की सुंदर और नित्य नवीन रहने वाली कीर्ति गाने लगे। माम वलोकय पंकज लोचन, कृपा बिलोकन सोच विमोचन, नील तामरस श्याम काम अरि, हरि कंज मकरंद मधुप हरि। कृपा पूर्वक देख लेन मात्र से शोक के छुड़ाने वाले हे कमल नयन, मेरी ओर देखिए, मुझ पर भी कृपा दृष्टि कीजिए। हे हरि, आप नील कमल के समान श्याम वर्ण और कामदेव के शत्रु महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर हैं। नारद जी कितनी संज्ञाएं दे रहे हैं, कितनी उपमाएं दे रहे हैं। क्या क्या उपमाएं दी उन्होंने कि नीले कमल के समान, जैसा नीला कमल का कलर होता है वैसे ही आप श्याम वर्ण के हैं। कितना सुंदर रूप है भगवान श्री राम का, नीले कमल के जैसे कोमल कोमल से नीले रंग के श्री राम जी। और कामदेव के शत्रु महादेव जी, अर्थात शिव जी ने कामदेव को तीर चलाया था तो उनको भस्म किया, तीर नहीं चलाया भस्म किया था कामदेव को, यानी कि उनके शत्रु शिव जी हैं जो महादेव जी के हृदय कमल के मकरंद प्रेम रस, यानी कि एक तो हो गए नीले रंग के सुंदर सुंदर से, दूसरे हो गए महादेव जी के हृदय कमल के प्रेम रस के पान करने वाले भ्रमर, यानी कि उनके हृदय के प्रेम रस का पान करने वाले, अर्थात शिव जी का आपके प्रति इतना ज्यादा प्रेम है। उन श्री राम जी को मैं नमस्कार करता हूँ। जातुधान बरुथ बल भंजन, मुनि सज्जन रंजन अग गंजन, भूसुर शशि नव बृंद बलाहक, असरन सरन दीन जन गाहक। आप राक्षसों की सेना के बल को तोड़ने वाले हैं, मुनियों और संत जनों को आनंद देने वाले और पापों के नाश करने वाले हैं। ब्राह्मण रूपी खेती के लिए आप नए मेघ समूह हैं और शरणहीनों को शरण देने वाले और दीन जनों को अपने आश्रय में ग्रहण करने वाले हैं। नारद जी ऐसी स्तुति कर रहे हैं भगवान की। भुज बल विपुल भार मही खंडित, खर दूषण विराद बद पंडित, राव नारी सुख रूप भूप बर, जय दशरथ कुल कुमुद सुधाकर। अपने बाहुबल से
पृथ्वी के बड़े भारी बोझ को नष्ट करने वाले, खरदूषण और विराध के वध करने में कुशल, रावण के शत्रु, आनंद स्वरूप, राजाओं में श्रेष्ठ और दशरथ के कुल रूपी कुमुदनी के चंद्रमा श्री राम जी आपकी जय हो। नारद जी भगवान की जय कर रहे हैं और अलग अलग उपमाएं दे रहे हैं, उनके कार्य गिनवा रहे हैं कि श्री राम जी आपने क्या क्या काम किया है। तो सुजस पुराण विदित निगमागम, गावत सुर मुनि संत समागम, कारुणिक व्यालिक मद खंडन, सब विधि कुशल कौशला मंडन। आपका सुंदर यश पुराणों, वेदों में और तंत्र आदि शास्त्रों में प्रकट है। देवता, मुनि और संतों के समुदाय उसे गाते हैं। आप करुणा करने वाले और झूठे मद का नाश करने वाले, सब प्रकार से कुशल निपुण श्री अयोध्या जी के भूषण ही हैं। कलिमल मथन नाम ममताहन, तुलसीदास प्रभु पाही प्रणत जन। आपका नाम कलयुग के पापों को मथ डालने वाला और ममता को मारने वाला है। हे तुलसीदास के प्रभु, शरणागत की रक्षा कीजिए। वो खुद शरणागत है प्रभु के और उनको कह रहे रक्षा कीजिए। अब रक्षा कीजिए, फिर वही बात आ जाती है कि नारद जी को किस चीज का भय है जो कह रहे कि रक्षा कीजिए। यहाँ पर दोबारा से ये बात बताते हैं कि रक्षा कीजिए जब हम कहते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हे प्रभु, मैं आपकी शरण में आया हूँ और मुझे अपनी शरण दीजिए, मुझे अपने शेल्टर में रखिए, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए, मैं आपके पास आया हूँ। तो ये मतलब होता है रक्षा कीजिए का। तो नारद जी कह रहे हैं कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपनी शरण में रखिए। तो प्रेम सहित मुनि नारद बरनी राम गुण ग्राम, शोभा सिंधु हृदय धरी गए जहां विधि धाम। श्री रामचंद्र जी के गुण समूहों का प्रेम पूर्वक वर्णन करके मुनि नारद जी शोभा के समुद्र प्रभु को हृदय में धरकर जहां ब्रह्मलोक है वहां चले गए। अर्थात बार बार कभी कोई किसी लोक से आता है श्री राम के पास, कभी कोई आता है, सभी प्रभु की स्तुति करके और आशीर्वाद लेकर चले जाते हैं। अब नारद जी आए हैं और प्रभु के गुणों का, चरित्रों का वर्णन करके वे भी ब्रह्मलोक को चले गए। जय सिया राम।